Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. आ गया है वीकेंड और आ गया है वो टाइम जब बिग बॉस के घर से एक कंटेस्टेंट बाहर निकल जाएगा। शिवानी दुर्गा है मेरे साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्सपेक्टेड था कि शॉक था आपके लिए? एक्सपेक्टेड था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस बिकॉज बहुत प्रैक्टिकल रीजंस हैं उसके पीछे कि मेरा इतना फ़ैन फॉलोइंग नहीं है जितना ज्योति और सपना का है, और हिना को और विकास को तो उस काउंटिंग में ही नहीं ला सकते। तो कॉमनर्स में मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट यही था कि मेरे वोट जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं थे, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जनरली जिसके लिए। तो वो और दूसरा साधु का एक छवि ऑलरेडी है, तो एक होता है कि इंटरटेनिंग नहीं है, साधु समाज से है, तो वो एक एलिमेंट कहीं ना कहीं सबके दिमाग में काम करता रहता है। तो वो एक्सपेक्टेड था, तो और शॉकिंग नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इतना टाइम स्पेंड किया एंड आई डिड माई जॉब। अच्छा, आपके लिए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? खुद में कितने बदलाव पाए अंदर, घर के अंदर, और अब बाहर आकर कैसा लग रहा है? बाहर आके तो डेफिनेटली आज़ादी फील होती है वहाँ से, क्योंकि आपके लिए वो लग्जरी प्रिजन है। बट इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। आप अंदर जाते हो, अपने माइंड को आपको ट्रेन करना है, बैलेंस्ड रहना है वहाँ पे। आप किसी चीज़ से परेशान ना हो, अपने आप को ही आपको हमेशा समझाते रहना पड़ता है अंदर। लेकिन सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे ऐसी, क्योंकि आप बंद हो, आपके पास कोई जगह नहीं है। आप गिनती की वो जो जितनी सी जगह है उसमें आपको इधर उधर घूमना है, और वहीं पर वो सब लोग हैं। तो सबके साथ इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरे लिए लाइक आई वुड से कि मेरा जो ड्रीम था एक बहुत साल पहले का कि सलमान जी से मिलना है, लेकिन इस तरह से मिलना है कि मतलब वो मुझे बुलाएं और मैं सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पास ना जाऊं, तो वो कहीं भगवान ने उसको पूरा किया और बहुत बड़ी इज़्ज़त बख्शी कि सलमान जी ने बुलाया, स्टेज पे उनसे बात हुई। और हर बार जब भी वो जैसे फ्राइडे को आते हैं, सैटरडे को आते हैं, तो वो एक हम वेट करते थे उनके लिए कि ओ सलमान जी आ रहे हैं, सलमान जी आ रहे हैं। पूरे घर वाले उसके लिए वेट करते थे, और मेरे लिए वो मेरी छोटी सी एक फैमिली थी, एंड आई लव देम ऑल। अच्छा, आप जिस मकसद से घर के अंदर गए थे, साधु की इमेज को सुधारने का, पर आपको लगता है कहीं ना कहीं तांत्रिक वगैरह बोल के आपके पास को गलत तरीके से लिया गया, घर में बाहर भी? हाँ, वो एक एलिमेंट ही ऐसा है। तंत्र और अघोर एक ऐसा शब्द है किसी के भी मन में जो डर पैदा कर देता है। लेकिन मैंने वो छवि पूरी मिटाने की कोशिश की। शुरू में जब गई फर्स्ट डे, मेरे से बेड कोई शेयर करने को तैयार नहीं था। मे बी वो उनके दिमाग में ओम बाबा की छवि थी, और आर्शी ने एक बार बोल भी दिया था और उस बात पे थोड़ी सी बहस हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने मुझे जाना, मेरे हाथ की ही चाय पीते थे, मैं उन्हें बेड टी ऑफ़र करती थी, जा कर के रोज़ मसाला चाय बना के देती थी, एंड दे यूज़ टू लव, एवरीवन यूज़ टू टच माय फीट। तो ये दिस इज़ व्हाट आई हैव अर्नड, ये मैंने कमाया है वहाँ से। निकलने के टाइम एवरीवन क्राइड, मुझे सपना ने अपना मेडल दे दिया। तो ये चीज़ें जो मुझे मिली हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे नेगेटिव कोई इमेज बाहर गई है। इट वाज वेरी पॉजिटिव। और लास्ट में भूत से मिला दे, भूत से मिला दे, हमने वो सॉन्ग बनाया जो इतना पॉजिटिव वे में बनाया कि लोगों को डर, जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको तो डर निकल गया। इनफैक्ट हिना ने मुझे बोला भी कि आपने हमारी वो जो छवि थी तांत्रिकों को लेकर वो पूरी चेंज कर दी। अच्छा, एक इंसिडेंट मुझे याद है, एक एपिसोड में मैंने देखा था शिल्पा और विकास का जो झगड़ा हो रहा था, आप उन्हें घूर रहे थे मिडनाइट, वो जो हुआ था। हाँ, वो एक ऐसा था, वो नहीं, वो एक्चुअली उन लोगों का इशू था। उसमें सडनली पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शिल्पा स्टार्टेड स्टेयरिंग एट मी। मुझे ऐसा लगा कि वाई शी इज़ डूइंग दैट टू मी, बिकॉज मैं तो पिक्चर में ही नहीं हूँ कहीं पे, बल्कि मैं पैचअप कराने की कोशिश करती रही हूँ। जो भी झगड़े हुए हैं हमेशा ये कोशिश की है कि किसी का झगड़ा ना हो, सब लोग प्यार से और हार्मनी से रहें। लेकिन वो शी वाज स्टेयरिंग एट मी कंटिन्यूसली, देन आई स्टार्टेड स्टेयरिंग एट हर, आई जस्ट गेव इट बैक टू हर व्हाट शी गेव मी, दैट्स इट। और लोगों को लगा ओ पता नहीं कुछ हो गया, एवरीवन वाज वेरी स्केयर्ड। हाँ, इट वाजंट लाइक दैट, इट वाज जस्ट फन। अच्छा, वहीं बाहर हमने देखा है कुछ बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ऐसे बोल रहे कि आप फेक हो, फेक सेंट बोला जाए, उन्हें कुछ कहना चाहिए? देखिए, लोगों की सोच को तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हर तरह के लोग हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर प्रकार के लोग हैं, उनकी सोच मैं नहीं बदल सकती। लेकिन ये है कि जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे पहचानते हैं अच्छे से, वो डेफिनेटली ये नहीं कहेंगे कि मैं फेक हूँ, क्योंकि मैं हार्डली लोगों से इंटरेक्शन करती हूँ। मेरा जो भी, मैं जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ। बहुत पॉजिटिव रहती हूँ हर चीज़ को लेकर के, कि
फेकनेस तब होती है कि जब आप कुछ हो नहीं और आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और फेकनेस थोड़े दिन तक रहती है, फेकनेस ज़्यादा दिन तक, आप ड्रामा को ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, वही आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, उन व्यूअर्स को, कि जैसे कि आपने कहा मकसद आपने जो था वो इमेज चेंज करने का, हाँ, वो आप उसमें कामयाब रहे हो? जी, मैं थोड़े हद तक कामयाब रही हूँ। मेरे पास समय बहुत कम मुझे मिला, हालांकि लंबा समय अगर मिलता तो मैं बहुत अच्छे से इसको और अच्छे से क्लियर करती कि साधु की जो इमेज है वो आपने राधे माँ को देखा है या ओम बाबा को देखा है। अभी रिसेंट इसमें बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स हमें साधुओं के देखने को मिले हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप उनका पॉजिटिव साइड भी देखने की कोशिश करें। वो साधु भी हैं जो रियल साधु हैं, और वो साधु भी हैं जिनको आपने अभी तक न्यूज़ में देखा है जो नेगेटिव कर रहे हैं, खुद को भगवान साबित करने की कोशिश करते हैं। मैंने या जो रियल साधु हैं वो कभी अपने आप को भगवान नहीं कहते, वो कभी भी खुद को लाइमलाइट में खुद लाने की कोशिश नहीं करते, उनके कोई पीआर्स नहीं होते, वो अपना काम करते रहते हैं और पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है। लास्टली कोई पोल खोल करना चाहेंगे घर की ऐसे, और कौन जीतना चाहिए इस बार? जीतने के हिसाब से अगर देखें तो हितेन बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, क्योंकि वो बहुत ठहराव में हैं, बहुत ठहर के चल रहे हैं, बहुत बैलेंस्ड माइंड हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ाइयाँ झगड़े जो है ना वो तो थोड़े दिन में लोग बोर हो जाएंगे और वो एक साइड में हो जाएगा। वो थोड़े दिन तक तो बहुत हाइप पे रहेगा, लेकिन जीतने का जो मादा है वो उसी व्यक्ति में होता है जिसमें ठहराव होता है, और वो हितेन के अंदर है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।